अभी एक और न्यू अपडेट था जिसमें से जो है गवर्नमेंट मतलब कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है जैसे कि एनटीए मान सकते हैं, वो क्या है कि सुप्रीम कोर्ट से मतलब कि दोबारा से रीनीट करने के फेवर में बिल्कुल भी नहीं है। उनका कहने का मतलब ये है कि जो लाखों ऑनेस्ट कैंडिडेट ने जो एग्ज़ाम दिए हैं और थोड़े से जो कुछ बच्चे में जहाँ कुछ हुआ है ये, उसके कारण हम जो पूरा का पूरा जो है पूरे इंडिया पे फिर से रीनीट नहीं करा सकते। ठीक है, तो मतलब इसमें रिक्वेस्ट की है सुप्रीम कोर्ट को कि आप कृपया जो है इस पे थोड़ा सा मतलब उन्हें हिंट दिया। ठीक है, तो यार सुप्रीम कोर्ट क्या है कि जो गवर्नमेंट है उसकी थोड़ी सी बात तो मानती है। पिछले साल मतलब 1-2 साल पहले भी देखे हो कि कोविड के टाइम में जो है ना, सारे बच्चे बोल रहे थे कि क्या होना चाहिए, पोस्टपोनमेंट होना चाहिए। लेकिन जो था मतलब कि जो मिनिस्टर थे, एजुकेशन मिनिस्टर, उन्होंने बोल दिए थे कि नहीं, ये तो बच्चों के लिए एग्ज़ाम आता है और ये बहाना होता है ना, कि उनको पोस्टपोन कराना। तो उन्हें मना कर दिए थे। तो सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको रद्द कर दिया था। तो ऐसे ही होता है यार, वो उनकी बात ज़्यादा सुनी जाती है क्योंकि वो जो हिंट दे रहे हैं अगर वो सही लगेगा सुप्रीम कोर्ट को तो वो रीनीट नहीं कराएंगे। पूरे जो 8 जुलाई को सारे सारी पिटीशन क्लोज होने के ज़्यादा चांसेस हैं। इसलिए जो है फिर से रीनीट होने वाला सिचुएशन नहीं होने वाला, जैसे कि 2015 में पूरा पेपर कैंसिल हो गया था। क्योंकि उस टाइम क्या रिजल्ट भी नहीं आया था ना। अभी का ऐसा कुछ सिचुएशन नहीं है, रिजल्ट भी आ गया सारे कुछ। दूसरी अपडेट की कॉलेजेस से लेकर देखूँ तो कॉलेजेस यार बहुत ज़्यादा ओपन हो रहे हैं। ठीक है, अपने एमपी में जो है 5 मेडिकल कॉलेज का तो नोटिफिकेशन है, बट बाकी 2 मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन में होने के कारण 3 की तो पॉसिबिलिटी है। बट एनएमसी की वेबसाइट जो होती है ऑफिशियल, जहाँ पर पूरे कॉलेजेस ऑल इंडिया के दिखाए जाते हैं, उसमें कॉलेजेस उतने ही हैं। बस कुछ कॉलेजेसों की सीट इंक्रीज़ हुई है, वही बस थोड़ा सा उसमें बढ़ी हुई है। लेकिन वो अपडेट कर रहा है। ठीक है, अभी वो जैसे ही अपडेट करेगा ना, तो वहाँ पर अपने एमपी में 3 मेडिकल कॉलेज खुले हैं या 4 मतलब 5, वो पूरा से क्लियरिटी हो जाएगा। तो 5 हो सकते हैं, खुल सकते हैं। ठीक है, वो उसके ऊपर है। तो इसीलिए जो काउंसलिंग में टाइम लगेगा। ठीक है, पहला रीज़न ये है कि अभी जब तक उसको पूरा डेटा कलेक्ट नहीं हो जाता, अपडेट होगा वहाँ पर एनएमसी की वेबसाइट पे पहले तो पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट है ना, उनके लिए क्या आएगा, वो पहले नोटिफिकेशन आता है, उनको कुछ डॉक्यूमेंट बनाने में टाइम लगता है। तो अभी मतलब ये लग रहा है कि 8 जुलाई को अगर डिसीजन आ भी जाता है तो उसके 1 हफ्ते तक या उसके बाद में ही जो है एनएमसी शेड्यूल जारी करेगा। उसके जो है 2-4 दिन के बाद अपने एमपी स्टेट का शेड्यूल आएगा और रजिस्ट्रेशन जो है शेड्यूल आने के कुछ दिनों के बाद ओपन होता है ना रजिस्ट्रेशन। तो मतलब कि पिछले साल का भी देखोगे तो यार 20 जो तारीख है उसके लगभग में जो है चालू हुई थी, तो अभी 20 तारीख तो आई नहीं है ना। पिछले साल के जैसे अगर इस बार भी 20 तारीख तक होता है तो सही टाइम में एडमिशन हो जाएंगे ना, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो अभी पर्याप्त टाइम है, बट वो तो सुप्रीम कोर्ट से क्लियर हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा चांसेस हो रहे हैं कि रीनीट नहीं हुआ। ठीक है, तो इसके अनुसार अपनी प्लानिंग बनाओ कि यार हमारे बहुत ही कम मार्क्स हैं तो हमको ये ड्रॉप लेना है तो पढ़ना स्टार्ट करना है, या अच्छे कुछ मार्क्स हैं तो फिर भी जो है कॉलेज की प्लानिंग करना है ना। अब रीनीट के चक्कर में रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। डॉक्यूमेंट वगैरह क्लियर करो जो लग रहे हैं वो। ठीक है, और एक्सपेक्टेशन की बताऊँ कट ऑफ की बात, तो यार एमपी में देखो 3 मेडिकल कॉलेज खुलना ही खुलना, तो भाई सीधी सी बात है, कुछ कट ऑफ तो डिक्रीज़ होगी ना। नहीं खुलते तो उससे मतलब थोड़ी हाई होती। दूसरी कहानी ये है कि एमपी में क्या है कि क्लोज स्टेट है, यहाँ पर उतना ज़्यादा वैरी नहीं करती कट ऑफ। जबकि कंपटीशन इस बार ही नहीं बढ़ रहा, हर बार बढ़ता, बट यहाँ पर कम ही देखा जाता है। ठीक है, वो रैंक बढ़ी है इस कारण से क्योंकि बहुत सारे बच्चे को ग्रेस मार्किंग भी मिला था। जैसे कि पता है 1563 बच्चे थे जिनको ग्रेस मार्किंग मिला था। भाई ग्रेस मार्किंग के कारण इतनी ज़्यादा मतलब रैंक पे वो बच्चे भी रहे होंगे और ऐसे और भी बच्चे रहे होंगे जो इतने ज़्यादा स्कैम वगैरह सुनने को मिला, उसमें भी काफ़ी कुछ हुए होंगे। तो मतलब रैंक का तो डिफ़र करेगा ही ना, लेकिन स्टेट वाइज़ उतनी वेरी नहीं करेगी कट ऑफ। ऑल इंडिया की कट ऑफ बहुत ज़्यादा वेरी कर सकती है, बट एमपी स्टेट की नहीं करेगी। क्लोज स्टेट भी है और ठीक है, कुछ को मतलब कंपटीशन तो बढ़ा है क्योंकि पिछले साल के कंपैरिजन में इस बार जो है जो एलएन आकाश या फिर बाकी भी जो कोचिंग है, जैसे कि कुछ बच्चों ने मेरे को सेंड किया व्हाट्सएप में कि सर देखिए इतने ज़्यादा बच्चे आए हैं अपने एमपी के डोमिसाइल वाले जो काफ़ी सारे स्कोर लेके आए हैं। तो ठीक है, वो तो डेफिनेटली कट ऑफ तो उससे बढ़ेगी ही, बट इतनी नहीं बढ़ेगी जितनी की क्या होता है ऑल इंडिया कोटे की अनएक्सपेक्टेड रहेगी। ठीक है, उसके अनुसार नहीं रहेगी। हम एज्यूम कर सकते हैं कि यार पिछले साल से मतलब 2022 से 23 में कट ऑफ 15 to 20 बढ़ी थी, तो इस बार हम 30 to 30+ मान सकते हैं। कॉलेज ओपन हुआ तो 25+ मान सकते हैं। तो ये हमारा रहेगा।
एंड मेरिट लिस्ट का वेट करो, क्योंकि रजिस्ट्रेशन बहुत जल्द होने वाले हैं एनएमसी की काउंसलिंग स्टार्ट होने के बाद। एमपी के रजिस्ट्रेशन के बाद जो मेरिट बनेगी ना, उसमें जो स्टेट रैंक रहेगी ना, वो एग्जैक्ट मतलब उससे बता सकते हैं जितनी रैंक जितनी सीट, उसके अनुसार जो हम अच्छे से निकाल सकते हैं। ओबीसी थोड़ी जनरल की सीट ऑक्यूपाई करते हैं तो उसमें थोड़ा सा डिफर रहेगा, बाकी एसटी एससी ओबीसी जनरल का भी हम अच्छे तरीके से बिल्कुल कर सकते हैं क्लियर, ठीक है। तो बस मेरिट लिस्ट का वेट करो, किसी की बात पे मत मानो। कोई बोल रहा है कि भाई 50+ हो जाएगी, कोई बोल रहा है कि पिछले साल जैसे रही, वो सब एक्सपेक्टेशन है, सब फैक्ट के बेस में है, तो वो होना नहीं है ना। तो हमारी बातें भी हो सकता है कि गलत हो सकती हैं, बट उतनी ज़्यादा नहीं होंगी, ठीक है। 10 to 20 मार्क्स का इधर उधर ही फ़र्क पड़ेगा, बट अभी ये मान के चलो। बट काउंसलिंग तो सभी को करना है, सभी रजिस्ट्रेशन करें चाहे जितने भी मार्क्स हो। पीएमएस और बीएडएस में अगर आपको स्कोप में करना कुछ, तो फिर हमको उससे रिलेटेड भी बताएं, हम उसकी भी काउंसलिंग आपकी करा सकते हैं बढ़िया से, ठीक है। और पर्सनली मैसेज कर सकते हैं अगर आपको किसी भी रिलेटेड है, चाहे फिर स्कॉलरशिप हो, फीस कॉलेज की फ़ीस, या फिर काउंसलिंग फ़ीस, या फिर जो डॉक्यूमेंट है, या फिर और अदर चीज़ों से लेके, तो व्हाट्सएप पे आपको बढ़िया से रिप्लाई मिल जाएगा। और अगर कुछ डाउट रहते हो तो कमेंट करो और बताओ कि सर इस टॉपिक पे भी वीडियो बनाओ। अगर ज़्यादा कमेंट्स आते हैं तो उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाया जाएगा, ठीक है। बाकी जितने मार्क्स जो आप डाल रहे हैं ना, वो जो है हम हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं, उसका ग्रुप का जो लिंक है इसकी डिस्क्रिप्शन पे जाके चेक कर लो। उसमें हमको जो है नेम, ठीक है, रैंक, कैटेगरी और रोल नंबर और मार्क्स, सॉरी रोल नंबर नहीं मार्क्स, ठीक है। इतनी सारी चीज़ों को करो तो हम देखते हैं, क्योंकि हमने वो ग्रुप बनाया है उसमें कम से कम 300+ के ऊपर बच्चे हैं, 350 करीब, तो उसमें पोलिंग भी हमने कराए हैं। बट इसके बाद जो फिर से हम देखेंगे और कुछ ना कुछ डाटा कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर एमपी पे हमको अच्छा सा मिल जाता है बहुत सारे बच्चों का डाटा, तो हम उनका जितने बच्चों का मिला 350-400 का, उनका एक लिस्ट तैयार कर सकते हैं स्कोर वाइज, है ना। तो उसके लिए क्या गूगल फॉर्म वगैरह हम स्टार्ट करेंगे। गूगल फॉर्म में सब लोग अपने अपने स्कोर करेंगे, तो उसको हम फिर ऑर्डर से जमाएंगे मार्क्स बेसिस पे। तो जिसका हाईएस्ट मार्क्स रहेगा वो ऊपर जाएगा, जिसका लोएस्ट रहेगा वो नीचे। तो उसमें फिर हम रैंक भी कर देंगे साइड में, क्या स्टेट रैंक क्या बनेगी, ठीक है। तो इससे उतना ज़्यादा तो नहीं लग पाएगा, लेकिन फिर भी ठीक है, क्योंकि सारे बच्चे तो यूट्यूब पे है नहीं, है ना। कुछ बच्चे तो पता भी नहीं होगा इस चैनल के बारे में, ना ही ग्रुप ज्वाइन किए होंगे। तो ज्वाइन सबको करना है, चाहे जिसके मार्क्स कम भी हों। और शेयर करोगे यार, लाइक करोगे, ग्रुप में डालोगे वगैरह, तभी जब कोई ऐसा होगा ज़्यादा बच्चे ज्वाइन होंगे, तभी तो फिर उसमें जो है वोटिंग अच्छी आएगी, तो अच्छा कर पाएंगे। मतलब एग्जैक्ट तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी, है ना, मैक्सिमम से मैक्सिमम जो 10-15 मार्क्स का अराउंड इधर उधर जा सकता है, बाकी एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। तो ये काम करो और कमेंट ज़रूर करो, क्योंकि कमेंट में हम देखते हैं सभी के, रिप्लाई देने में हो सकता है देरी हो जाती हो, लेकिन कमेंट पढ़ते हैं ना। बाकी आपको सही में रिप्लाई चाहिए तो व्हाट्सएप में कर सकते हैं, और अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी है तो हम उसका वीडियो बना के डाल देंगे। थैंक यू।